नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ अलग टॉपिक की। बहुत से सब्सक्राइबर्स का कहना है कि स्टॉक मार्केट के अलावा बाकी के जो निवेश के साधन हैं उनके बारे में भी बताएं। तो इस बार हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताएंगे। ऐसे कुछ वीडियोस फ्यूचर में भी लाते रहेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। बताएंगे दोनों तरीकों के फायदे, दोनों तरीके के नुकसान, एग्जाम्पल भी देंगे और एक एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस भी करेंगे। मनी फ्रेंड नाम है जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं डायरेक्ट लेवल पे और काफी सस्ता भी रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले इस सवाल का जवाब जानते हैं। रेगुलर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट क्या है, किस तरीके से आप रेगुलरली म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। अब जब आप म्यूचुअल फंड बाय करते हैं किसी फंड ब्रोकर के द्वारा, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा या किसी एडवाइजर के द्वारा, उसको कहते हैं रेगुलर प्लान। अब उस तरीके में देखा जाए तो जब आप रेगुलर फंड में निवेश करेंगे तो जो फंड हाउस है जिसका फंड म्यूचुअल फंड आपने बाय किया है वो कमीशन देता है उस मिडिलमैन को, उस फंड ब्रोकर को, उस डिस्ट्रीब्यूटर को, उस एडवाइजर को, क्योंकि आप एक क्लाइंट बनके उस ब्रोकर के थ्रू आए हैं। और एक तरीके से वो उसका ब्रोकरेज है, वो उसका कमीशन है। अब ये कमीशन क्या वो अपनी जेब से दे रहा है एएमसी? नहीं, ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो कमीशन जो बेसिकली उसने ब्रोकर को दिया है वो आपके एक्सपेंस के रूप में जाता है। और बेसिकली जो आपका फंड सस्ता हो सकता था अब एक्सपेंसिव हो गया है, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टी और इन्वॉल्व हो गई है। दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन गया है एडवाइजर की पोजीशन में, क्योंकि उसका काम है बेचना। वो म्यूचुअल फंड बेच रहा है आपको, इररिस्पेक्टिव कि उस म्यूचुअल फंड में आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। वो एक सेल्स पर्सन है, उसका मेजर काम ये है कि वो आपको कन्विंस करे उस म्यूचुअल फंड को बाय करने में। वो कुछ भी आपको बता सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसको उस म्यूचुअल फंड की सेलिंग से कमीशन बनने वाली है फॉर एवर। जब तक आप उस म्यूचुअल फंड में निवेश करते रहेंगे, इन्वेस्टेड रहेंगे, तब तक वो पर्टिकुलर एडवाइजर, वो पर्टिकुलर ब्रोकर उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाता रहेगा। अब और भी प्रॉब्लम्स है। आपका जो एडवाइजर है ये कह सकता है कि कमीशन बहुत कम है, करीब 1% है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये 1% बेसिकली बहुत बड़ा बन जाता है क्यूमुलेटिव लेवल पे, और वो आपको बेवकूफ बना रहा है। आपको कैसे समझाएं कि एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप 35 साल के निवेशक हैं, लमसम हो या सिप हो, आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है रेगुलर प्लान के थ्रू और बहुत ही कंजर्वेटिव एक परसेंटेज लेके चलते हैं। मान लीजिए 8% रिटर्न मिलेगा, 1% कमीशन ये पर्टिकुलर ब्रोकर लेके जाएगा, ये एडवाइजर लेके जाता है। तो उस केस में जब आप 65 साल के रिटायर होंगे, 30 साल का आपका ओवरऑल म्यूचुअल फंड होल्डिंग पीरियड है, तो आपको मिलेंगे इसके 76 लाख रुपए, 76 लाख रुपीज। अब अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते, वो फिगर भी आपको बताएंगे लेकिन आगे चल के। लेकिन ये 76 लाख की जो ये फिगर है इसको याद रखिएगा। अब आपको कैसे पता करना है? कुछ लोग कहेंगे कि मैंने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड बाय कर रखा है, मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा कौन सा है? रेगुलर प्लान है, डायरेक्ट प्लान है। बेसिकली 3-4 तरीके हैं। अगर आपने बैंक के थ्रू निवेश किया है किसी म्यूचुअल फंड में तो आप एक तरीके से रेगुलर प्लान में ही है, और वो जो बैंक है वो हिडन ब्रोकरेज ऑलरेडी ले रहा है। अगर आपका ब्रोकरेज आपको कहता है कि मैं आपसे कुछ चार्ज नहीं करूंगा, उसकी एडवाइस तो फ्री है, आप निवेश करते रहें बस, तो बेसिकली वहां पे भी वो एक हिडन ब्रोकरेज आपसे ले रहा है और उसने भी आपको रेगुलर प्लान में निवेश करवाया हुआ है। और भी तरीके हैं। अगर आपका एजेंट कहता है कि उसको तो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो ही पे करती है, आपसे पैसे नहीं लेगा, तो वहां पे भी आपको रेगुलर फंड में लगा रखा है उसने, और वहां पे भी वो हिडन ब्रोकरेज ले रहा है। और अगर बाय डिफॉल्ट आपका बैंक, ब्रोकर, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, एडवाइजर आपको सीधे नहीं बताते कि कौन सा प्लान लिया है, तो बाय डिफॉल्ट, बाय डिजाइन आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्टेड हैं। अब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स को हटा देता है। कोई मिडल मैन नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कोई चांस ही नहीं है कि आप मिसलीड हो सकें, क्योंकि मिसलीड होना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपको वो निवेश तो करवा देगा, लेकिन क्या वो म्यूचुअल फंड सही भी है इन द फर्स्ट प्लेस, या सिर्फ वो बेचने के लिए आपको सिर्फ रिकमेंडेशन दे रहा है। लोअर एक्सपेंस रेशियो, आपको सस्ता पड़ेगा अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लेते हैं, और नैव भी आपको जो नेट एसेट वैल्यू पड़ने वाला है एट द एंड ऑफ द पीरियड वो भी ज्यादा मिलेगी। और आपकी जो सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपका जो सारा निवेश है, वो आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा।
रहेगा, आपको किसी के ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे रिसर्च चाहिए, मैं कैसे फिगर आउट करूंगा। देखिए, जैसे कि शुरुआत में कुछ टूल्स बताए, आपको कुछ एप्लीकेशंस आती हैं जो कि आपको एग्जॉस्टिव रिसर्च प्रोवाइड करती हैं, डेटा पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं, और आपको सिर्फ कुछ बेसिक इनपुट्स देने हैं, उसके बेस पे आपको रिकमेंडेशंस मिल जाएंगी। अब एग्जांपल वही जो पहले लिया था, अब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के केस में लेते हैं कि आपने 35 साल के एक निवेशक के रूप में रेगुलर फंड की जगह इस बार आपने डायरेक्ट फंड में पैसा लगाया है 8% रिटर्न के साथ, यहाँ पे कमीशन नहीं है। अब आप जब 65 साल के होंगे तो यहाँ पे आपको 1 करोड़ रुपया वापस मिलेगा। डिफरेंस है 24 लाख का। आप कैलकुलेट करना चाहें, कैलकुलेट भी आपको करके दिखा सकते हैं। आई एम नॉट इवन किडिंग, ये एक्चुअल नंबर है जो अगर आप म्यूचुअल फंड डायरेक्टली लेंगे तो आपको मिलेगा। तो आपको एक बेसिक कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। मान लीजिए आपने सिप लगाया है, अब सिप में आपने 10,000 रुपए का सिप अमाउंट लगाया, फ्रीक्वेंसी आपने मंथली रखी, 20 साल का आपने रखा होल्डिंग पीरियड, 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न की जगह थोड़ा सा और कंजर्वेटिव कर देते हैं 12%। अब जैसे आप कैलकुलेट सेविंग पे क्लिक करेंगे, आप समझ सकते हैं ये है डायरेक्ट और रेगुलर फंड का डिफरेंस। 1.5 करोड़ वर्सेस 1 करोड़ 88 लाख, 37 लाख का डिफरेंस है। यहाँ पे भी ये एक्चुअल डेटा पॉइंट्स हैं, एक्चुअल फिगर्स हैं जो कि आपको रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंस करवाती हैं। और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड निवेश के लिए बहुत सी अच्छी एप्लीकेशंस में से एक है मनी फंड, जो आपको फ्री रिसर्च प्रोवाइड करती है। आपको कुछ बेसिक इनपुट्स देनी है, कुछ बेसिक सवालों के जवाब देने हैं, और उसके बेस पे आपके लिए पोर्टफोलियो सेटअप क्रिएट किया जाएगा। एग्जॉस्टिव रिपोर्टिंग है जिसके बेस पे आप डिसीजंस ले सकते हैं। जॉइंट अकाउंट होल्डिंग की सुविधा प्रोवाइड करता है ये एप्लीकेशन। रेगुलर सपोर्ट मिलती है। बहुत से यूजर्स का कंसर्न रहता है कि उनको कस्टमर केयर, कस्टमर सपोर्ट ढंग से नहीं मिल पाती। इनके पास लैंडलाइन नंबर, ईमेल कम्युनिकेशंस है, चैटिंग फैसिलिटी है। एट द सेम टाइम वीडियो कॉल्स के द्वारा ये आपके टच में आ सकते हैं। अगर आप मुंबई बेस्ड है तो वहां पे फिजिकल मीटिंग्स भी ये अवेल करवा सकते हैं। तो बेस्ट पार्ट इज कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई मिडल मैन नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर फीस नहीं देनी, कॉस्ट एफिशिएंट है, 100 रुपया प्रति महीना। एट द सेम टाइम अगर आप मई 2019 तक इनके साथ रजिस्टर करते हैं तो पहले 2 महीने आपको फ्री मिलेंगे, उसके लिए आपको पैसे नहीं देने। तो अगर आप बेसिक लेवल पे मैथ कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 100 रुपया प्रति महीने के हिसाब से 1200 रुपए प्रति साल। अगर आप 30 साल भी निवेश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने अभी 20 साल का एग्जाम्पल देखा, तो 20 साल भी अगर आप निवेश करते हैं तो वहां पे भी 24,000 रुपए, 30 साल के लिए 36,000 रुपए देने हैं, वर्सेज लाखों का जो डिफरेंस आ रहा था, 35-37 लाख का जो डिफरेंस आ रहा था, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ दैट। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, कमेंट सेक्शन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप हमसे कुछ मदद चाहते हैं स्टॉक ब्रोकर के सिलेक्शन के लिए तो digitalblogger.com/free स्टॉक ब्रोकर सजेशन पे जाइए, डिटेल्स दीजिए, आपके लिए कॉल बैक अरेंज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो लाइक करें, शेयर तो डेफिनेटली करें, नॉलेजेबल इनपुट्स है। एट द सेम टाइम सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डिजिटल ब्लॉगर को, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट को लेके, निवेश को लेके, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को लेके, एडवाइजरी कंपनीज को लेके काफी चीजें इस चैनल पे बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। बाय।